प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज विविध विषयों पर चर्चा की। उन्होंने झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू का भी जिक्र किया, जिन्होंने स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाई है। जोहार ग्राम के जरिए उन्होंने आदिवासी बुनाई कला और परिधानों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाया है। मन की बात की 126वीं कड़ी रांची के फैशन डिजाइनर आशीष सत्यव्रत साहू के लिए बेहद खास और यादगार रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उनकी चर्चा करते हुए स्वदेशी उत्पादों को ग्लोबल पहचान दिलाने में उनके कार्यों तथा योगदान को सराहा। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में चर्चा होने से आशीष बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से सराहना मिलना उनके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं। और मेरे लिए आज सौभाग्य है कि उन्होंने मन की बात में नाम लिया है हमारे ब्रांड का, जोहार ग्राम का, हमारे काम का, मेरा और हम पूरे टीम का। मतलब ये पूरे मिला जुला एक एफर्ट है पूरे टीम का, हमारे बुनकरों का, क्राफ्ट पर्सन का, आर्टिजन्स का, जितने हमारे टीम में दिन रात मेहनत कर रहे हैं सब लोगों का। और मुझे लगता है इस मन की बात के में जिक्र के बाद हमारा एनर्जी और डबल हो चुका है। आशीष ने बताया कि उन्हें गुजरात में निफ्ट में पढ़ाई के दौरान खादी के प्रति रुझान बढ़ा। साथ ही ये भी समझ में आया कि खादी और झारखंड के ट्राइबल टेक्सटाइल में असीम संभावनाएं हैं तथा लोगों को स्वदेशी की तलाश है। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को जोहार ग्राम ब्रांड के नाम से ग्लोबल पहचान दिलाने की मुहिम शुरू की। पहले तो मेरा जो पढ़ाई गुजरात में हुआ तो वहाँ से मैं खादी से इंस्पायर्ड हो गया था बहुत ज़्यादा। जिस तरह से खादी पे काम हो रहा था और जिस तरह से खादी का एक इतिहास था, उससे मैं इंस्पायर्ड हुआ। फिर चूंकि मैं झारखंड से था, यहाँ के ट्राइबल टेक्सटाइल ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि मतलब ये अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गली मोहल्ला का क्राफ्ट है जिसको हम ग्लोबल लेके जाए तो पूरा दुनिया इसको देखना चाह रहा था। मुझे जो फील हुआ अपने जर्नी में कि ये फील हुआ कि लोगों को ये चाहिए। आशीष ने बताया कि प्रधानमंत्री के मंत्र खादी फॉर नेशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और खादी फॉर फैशन को उन्होंने आत्मसात करते हुए ये कोशिश की है क्राफ्ट सिंपैथी नहीं, स्टेटस का भी प्रतीक बने। मैंने कभी भी क्राफ्ट को सिंपैथी से नहीं देखा था कि अगर वो खादी है तो सिर्फ कुर्ता ही बन सकता है या कुछ सिंपल ही बन सकता है, या फिर ट्राइबल टेक्सटाइल है तो बस यही हो सकता है। मैंने बोला अगर हम फैशनेबल या ट्रेंडी सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वो सब कुछ फैब्रिक से बना है। वो फैब्रिक क्यों नहीं खादी हो सकता है, वो फैब्रिक क्यों नहीं ट्राइबल टेक्सटाइल हो सकता है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का था, खादी फॉर नेशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और खादी फॉर फैशन, मतलब जो उन्होंने एक लय में एक कोट दिया और हम लोगों ने उस चीज़ को फील किया, तो फिर उस पर ही हम काम कर रहे थे। बस तो मेरा एक ही एजेंडा शुरू से रहा है कि क्राफ्ट को सिंपैथी के साथ नहीं सेल करना है, उसको उस लेवल का बना दो कि दुनिया उसको अपने आप ले और उसको एक फील हो, मतलब स्टेटस फील हो कि हम आज ये पहने हुए हैं। मन की बात में चर्चा होना निश्चित रूप से किसी के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। फैशन डिजाइनर आशीष सत्यव्रत साहू उन चंद भाग्यशाली लोगों में शामिल हो गए हैं जिनके कार्यों और योगदान से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अवगत कराया है। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट।